चलिए एक बार पुनः कई दिनों के बाद मैं उपस्थित हुआ हूँ आपके बीच एक नए टॉपिक को लेकर। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होगा। हम लोग पढ़ते हैं जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ, आप देखेंगे 15 अगस्त 1947 ईस्वी को अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी से हमारी भारत देश आज़ाद हो गई थी। तो आप देखेंगे देश को प्रगति के मार्ग पर ले चलने के लिए जितनी विकसित कंट्री है उसके बराबर अपने देश को खड़ा करने के लिए हम देखते हैं कि 200 वर्ष तक हमारी अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया गया अंग्रेजों के द्वारा। कहते हैं भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है और इस सोने की चिड़िया को खूब लूटा गया है। तो हमारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल बिगड़ चुकी थी। अर्थव्यवस्था को विकास के पथ पर ले चलने के लिए आगे आप पढ़ेंगे पंचवर्षीय योजना आया था, प्लानिंग कमीशन। आप देखेंगे प्लानिंग कमीशन का मॉडल देखेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के एक मित्र हुआ करते थे पीसी महालनोबिस साहब। तो इनके द्वारा 1938 ईस्वी में एक मॉडल तैयार करके दिया गया था जो 15 मार्च 1950 ईस्वी को स्थापित किया गया, जिसके आधार पर भारत देश में पंचवर्षीय योजना चला कि हर एक 5 वर्ष पर हम लोग एक लक्ष्य निर्धारित करते थे और उस पर काम किया जाता था। काम करने के लिए एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बना, राष्ट्रीय विकास परिषद। तो चलिए पंचवर्षीय योजना के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। आप जब पढ़ेंगे पंचवर्षीय योजना तो उसमें देखेंगे कि जीडीपी का पैमाना बताया जाएगा कि जीडीपी का लक्ष्य निर्धारित किया गया था 3%, बताया जाएगा जीडीपी का लक्ष्य निर्धारित किया गया था 2%, 5%, फिर इतना प्राप्त किया गया। अभी भी देखेंगे जितने मोदी जी हों, मनमोहन सिंह जी हों, जितने ही नेता आते हैं उनके विकास का पैमाना होता है जीडीपी, कि हमारे समय में जीडीपी इतना प्रतिशत ग्रोथ किया, इतना प्रतिशत जीडीपी बढ़ा। आखिर ये जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, एनएनपी क्या है? तो आज का जो हम लोगों का टॉपिक होगा वो है जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी और एनएनपी। इन चीज़ों को हम समझेंगे बारीकी से। देखिए सबसे पहले हम समझते हैं जीडीपी। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक प्रोडक्ट का अर्थ होता है घरेलू। तो आप देखेंगे किसी अर्थव्यवस्था के द्वारा उसके भौगोलिक क्षेत्र, तो हमारा भौगोलिक क्षेत्र कौन सा आता है? आप जानते हैं कि भारत देश का आप मैप देख सकते हैं, इसमें देखेंगे 28 राज्य। हमारा मूल भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है? ऊपर जम्मू कश्मीर ले लीजिए और नीचे तमिलनाडु तक, और पूरब में चले जाइए अरुणाचल प्रदेश तक, पश्चिम में गुजरात तक। ये पूरा हमारा जो भौगोलिक क्षेत्र है। और इसके अलावा भी कुछ समुद्री सीमाएं होती है भारत के इर्द गिर्द। किसी भी देश की जो समुद्री सीमाएं होती है आसपास का, तो वहाँ भी कुछ वित्तीय अधिकार होता है। वहाँ भी आप चुंगी ले सकते हैं, वहाँ भी आप पेट्रोलियम का उत्पादन कर सकते हैं, तो वो भी मेरा ही आता है। तो क्या कहेंगे? जीडीपी किसी अर्थव्यवस्था द्वारा उसके भौगोलिक क्षेत्र 12 नॉटिकल माइल में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य होता है। अब देखिए जीडीपी विकास का पैमाना होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसमें देखते हैं कि एक वर्ष में कुल मिलाकर क्या क्या उत्पादित हुआ, क्या क्या बना, उसका दाम जोड़ देते हैं, यही हो जाता है जीडीपी। बहुत आसान है। जैसे सपोज कीजिए, कल्पना कीजिए, एक उदाहरण लेते हैं कि आपके भारत देश में, आपके भौगोलिक क्षेत्र में, ठीक है, कुल मिलाकर एक वर्ष में 10 कार बना और एक कार की कीमत 1 लाख रुपए। तो 10 कार की कीमत 10 लाख रुपया, तो 10 लाख हमारा जीडीपी हो गया। लेकिन इसमें एक पेच है। हम लोग कहते हैं कि सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य, इसको जोड़ते हैं। आखिर वस्तु एवं सेवा में क्या अंतर है? इस बात को समझना बहुत जरूरी है। वस्तु एवं सेवा में क्या अंतर है? तो समझिए, हम मार्केट जाते हैं रुपया लेकर। जब आप मार्केट रुपया लेकर जाते हैं और उसके बाद रुपया के बदले में हमको जो चीज़ प्राप्त होता है उसको वस्तु बोलते हैं। हम रुपया लेकर जा रहे हैं, ठीक है, क्रिकेट खिलाड़ी हैं, रुपया दिए, दुकान पर से एक बैट प्राप्त किए,
एक बॉल प्राप्त किए, तो कुछ वस्तु हमको मिला बदले में। हम पैसा लेकर जा रहे हैं और उधर से क्या करते हैं कि समोसा खरीद कर लेकर आते हैं, तो हम रुपया दिए, बदले में जो हमको प्राप्त होता है वो वस्तु होता है। तो ये हो गया वस्तु। वस्तु एवं सेवाओं का। अब सेवा क्या होता है? सेवा में क्या होता है कि आप रुपया तो देते हैं, बदले में आपको वस्तु प्राप्त नहीं होता है, केवल उस चीज़ को आप महसूस करते हैं। जैसे हम चले गए ब्यूटी पार्लर, और ख़ास करके देखेंगे लड़कियां अधिक ब्यूटी पार्लर जाती है, और बताया जाता है कि लड़कियों के बारे में एक रिसर्च है कि जीवन का 1/4 समय वो क्या कहते हैं कि फेस देखने में, अपने आप को संवारने में लगाती है। तो आप देखेंगे कि ब्यूटी पार्लर प्रायः लड़कियां जाती है। जब लड़कियां ब्यूटी पार्लर जाती है तो वहाँ क्या करती है कि 2000, 3000, 4000 रुपया देती है, और बदले में क्या मिलता है? कुछ लेकर नहीं आती है, बदले में उसका सेवा किया जाता है। सेवा में आप देखते हैं कि हेयर स्पा करा लेना, फेशियल करा लेना, ब्लीच करा लेना, तो ये सेवा होता है। आप एक टीचर के यहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए, टीचर के पास से क्या लेके आते हैं? केवल उस चीज़ को आप महसूस करते हैं, कुछ लेकर नहीं आते हैं। आप शिक्षा ग्रहण करते हैं, कुछ लेकर नहीं आते, उसको महसूस करते हैं। तो रुपया के बदले यदि आप कुछ लेकर आते हैं तो वो वस्तु हो गया, जिस चीज़ को महसूस करते हैं वो सेवा हो गया। अब बिल्कुल आपको समझ में आएगा जीडीपी क्या है। किसी अर्थव्यवस्था द्वारा उसके भौगोलिक क्षेत्र 12 नॉटिकल माइल में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य। तो कुल मिलाकर एक वर्ष में जो चीज उत्पादित हुआ आपके भारत देश में, उसको जोड़ दीजिए, वो जीडीपी हो गया। अब जीडीपी का दूसरा परिभाषा भी आप दे सकते हैं। देखिए, यदि देखा जाए तो आप जब रुपया लेकर जाते हैं, कहीं कुछ रुपया देते हैं और बदले में वस्तु को प्राप्त करते हैं, या रुपया देते हैं बदला में सेवा मिलता है, तो आप देखते हैं जिसका पर्चा कटता हो। हम होटल में जाते हैं, खाना खाते हैं, तो बदला में क्या होता है? पैसा देते हैं, उसका पर्चा मिलता है, बिल मिलता है। तो आप देखेंगे जहाँ भी रुपयों का हस्तांतरण एक हाथ से दूसरे हाथ में होता है तो जीडीपी में काउंट होता है। हम दूसरे भाषा में बोल सकते हैं कि रुपयों का हस्तांतरण होना मतलब मार्केट में कोई चीज़ बिकेगा तो रुपया एक जगह से दूसरे जगह जाएगा, तो रुपयों का हस्तांतरण होना ये जीडीपी कहलाएगा। अब देखिए, जानकर आश्चर्य होगा कि विकास का पैमाना जीडीपी है। जीडीपी क्या है? एक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए, मैं नाम नहीं लूँगा, तो वो काफ़ी आश्चर्य में पड़ गए थे जीडीपी को लेकर। आश्चर्य में क्यों पड़े? कि उनको पता ही नहीं चला कि जीडीपी कैसे इतना प्रतिशत बढ़ गया। अब जीडीपी को समझिए, जैसे आप गंगा नदी को गंदा करते हैं, आप गंगा नदी को गंदा करेंगे तो 3 बार जीडीपी बढ़ेगा। कभी कल्पना किए हैं, कभी सोचे हैं कि गंगा नदी को हम गंदा करेंगे और जीडीपी बढ़ेगा? अब देखिए, होता क्या है कि जब नदी के किनारे आप बहुत बड़ा इंडस्ट्री, उद्योग जगत स्थापित करते हैं किसी नदी के किनारे, सपोज कीजिए कि गंगा नदी के किनारे इंडस्ट्री लगाए, तो क्या होता है कि उसका जो कचरा होता है वो गंगा नदी में गिरता है। ठीक है, पहले क्या होता है कि उद्योग जगत स्थापित करने के लिए हजारों करोड़ का प्रोजेक्ट, हजारों करोड़ रुपया लगाया जाता है, इन्वेस्ट किया जाता है। तो जैसे ही इन्वेस्ट किया जाता है तो फिर काउंट में आ जाता है, फिर वो जीडीपी में ऐड होता है। तो एक बार जीडीपी बढ़ गया, दोबारा आप देखेंगे वो कचरा गंगा नदी में जाता है। हम लोग क्या करते हैं कि गंगा नदी जाते हैं नहाने के लिए, जैसे ही नहाते हैं इतना कचरा जाता है तो हम लोग बीमार पड़ते हैं, और जैसे ही हम लोग बीमार पड़ते हैं फिर जाते हैं डॉक्टर से दिखाने के लिए, और डॉक्टर को रुपया देते हैं। जैसे ही रुपया का हस्तांतरण हुआ, ठीक है, फिर जीडीपी बढ़ गया, तो जीडीपी 2 बार बढ़ गया। अब क्या होता है कि भारत सरकार इसको साफ करने के लिए दुनिया भर का योजना लाती है, नमामि गंगे या जो भी हो, तो सफाई करने के लिए हजारों करोड़ का क्या कहते हैं कि प्रोजेक्ट आता है। तो आप देखते हैं कि फिर तीसरी बार जीडीपी में काउंट होता है, फिर से जीडीपी बढ़ जाता है। आप दंगा करा दीजिए, लोग घायल हो गए, लोग इलाज कराने जाएंगे डॉक्टर के पास, जीडीपी बढ़ जाएगा।
पेड़ अभी लगा हुआ है, पेड़ बहुत अच्छी बात है, प्राकृतिक के दृष्टिकोण से पेड़ को बचाया जाना चाहिए, पर यदि आप पेड़ को काटें तो लगभग जीडीपी 27% के आसपास बढ़ जाएगी। अब सोचिए क्या पेड़ काटना अच्छी बात है? तो जीडीपी को समझना बहुत मुश्किल है। असल में जानते हैं कि जो माप का पैमाना भारत सरकार ने बनाकर रखा है कि हम देश की छठी अर्थव्यवस्था हैं, माप का पैमाना होना चाहिए प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय में अपना औकात पता चलता है। हम देख रहे थे इंडिया टीवी पर यह आंकड़ा दे रहा था, 2021 में इंडिया टीवी पर यह आंकड़ा दिखाया गया था कि प्रति व्यक्ति आय में भारत की स्थिति 123वीं है। जानकर आश्चर्य होगा, प्रति व्यक्ति आय में भारत की जो रैंकिंग है 123वीं है। लेकिन मोदी चाचा कहते हैं भाई और बहनों हम देश की छठी अर्थव्यवस्था। तो आप समझते हैं ये अर्थव्यवस्था क्या है? आपके भारत देश में वस्तु जरूर उत्पादित हो रहा है। अब एलजी कंपनी, फिलिप्स कंपनी अपनी रेडियो बना रही है, एलजी कंपनी टीवी बना रही है, ठीक है, तो इसको हम जीडीपी में काउंट कर लेते हैं, पर ये हमारी संपत्ति नहीं है। हम देखेंगे सकल राष्ट्रीय उत्पाद, आगे पढ़ेंगे उसको आप समझेंगे, उसमें क्लियर हो जाएगा कि कौन सी हमारी संपत्ति है। एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हुए, नाम बताना चाहूँगा, दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने सर्वप्रथम प्रति व्यक्ति आय निकाला था 20 रुपया। तो आप देखेंगे दादा भाई नौरोजी जो पहले अर्थशास्त्री थे जिन्होंने प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया निकाला, और इनके द्वारा एक सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था, जो सिद्धांत था धन निष्कासन का सिद्धांत। यदि छत्रपति शिवाजी औरंगजेब की संपत्ति को लूटता है तो कम से कम भारत की संपत्ति भारत में रहती है, लेकिन विदेशी कंपनी आती है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी आई, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी आई, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, ये कंपनियां भारत आकर और यहाँ से जब मुनाफा अपने मुल्क ले जाती है, ये गड़बड़ है, इसको रोका जाना चाहिए। पता चलेगा एक एक कंपनी का आप इतिहास देखेंगे, वो 13 लाख रुपया लेकर आए और यहाँ से 10,000 करोड़ रुपया हर वर्ष ले जा रहे हैं। यदि भारत को बचाना है तो एक ही रास्ता है, भारतीय उद्योग जगत को बढ़ावा देना होगा, और हम लोगों को घर के अंदर ही अपने भौगोलिक क्षेत्र में जो 28 राज्य है, यहाँ पर हम लोगों को मेहनत करना होगा। जैसे बाबा रामदेव की कंपनी है, पतंजलि कंपनी, ऐसी बहुत सारी कंपनी बढ़ाया जाना चाहिए। इससे क्या होगा, जो हमारा उत्पादित माल है विदेश बिकने के लिए जाएगा, एक्सपोर्ट होगा। जब एक्सपोर्ट होगा, यहाँ से निर्यात होगा, तो हम रुपया कमाकर अपने मुल्क लाएंगे तो हमारा ग्रोथ होगा। विदेशी कंपनी तो आती है, वो रुपया लेकर चली जाती है, हमको जीडीपी में दिखता है, लेकिन वो मेरा पैसा होता नहीं है। तो चलिए आपका जीडीपी में चलिए हम वस्तु समझ गए, सेवा समझ गए, अभी आपको समझना जरूरी है, हम बोलते हैं मार्केट मूल्य। मार्केट मूल्य के आधार पर जीडीपी को काउंट करते हैं। आप समझिए कि मार्केट मूल्य क्या होता है। मार्केट मूल्य में कुछ चीज छुपा रहता है। जीडीपी में क्या करते हैं कि जब आप सरकारी सब्सिडी को घटाते हैं, जब आप जीडीपी में सरकारी सब्सिडी को घटाते हैं और प्लस अप्रत्यक्ष कर ऐड करते हैं तो मार्केट मूल्य बनता है, ठीक है। तो मार्केट मूल्य में दो चीज छुपा होता है। मार्केट में जब हम खरीदने के लिए जाते हैं तो उसमें जानते हैं कि अप्रत्यक्ष कर सरकार के द्वारा लिया जाता है, वो छुपा रहता है। तो जीडीपी घटे सरकारी सब्सिडी प्लस अप्रत्यक्ष कर बराबर मार्केट मूल्य, ठीक है। अब सरकारी सब्सिडी क्या होता है इसको भी समझ लीजिए। कई बच्चे सब्सिडी को नहीं समझते हैं। हम चाहते हैं कि आप जीडीपी हो, जीएनपी हो, एनएनपी हो, सरकारी सब्सिडी हो, जो भी अर्थव्यवस्था में शब्दावली है इसको अवश्य समझिए। तो आप समझिए सब्सिडी क्या होता है। जैसे सपोज कीजिए कि गांव से शहर की ओर कई बच्चियां आती है पढ़ने के लिए, बहुत दूर से 12 किलोमीटर 18 किलोमीटर से पढ़ने के लिए बहुत दूर से बच्चियां आती है। अब उसमें उसको दिक्कत हो रहा था। दिक्कत क्या हो रहा था कि साइकिल चाहिए आने के लिए, तो साइकिल महंगी हो गई मार्केट में, 5,000 रुपया 6,000 रुपया लगता है साइकिल खरीदने में। तो कई ऐसे पेरेंट्स थे जो गरीब पेरेंट्स हैं, उनके पास इतना पैसा है नहीं कि वो साइकिल तुरंत से खरीद कर दे दें। इस कारण से क्या होता है कि 50% गाँव की लड़कियाँ पढ़ने के लिए मार्केट नहीं आ पाती है, तो पढ़ाई से दूर रह जाती है। तो सरकार प्लानिंग की,
कि हम क्या करेंगे, सब्सिडी देंगे। सब्सिडी समझिए क्या होता है। तो अब 5,000 रुपया में जैसे मार्केट में हीरो कंपनी आपको साइकिल देती है, ठीक है, तो साइकिल हीरो कंपनी को सरकार बोलती है कि ठीक है आप 3,000 रुपया में बेचो। अब कोई कंपनी घाटा क्यों सहेगी, कंपनी घाटा नहीं सहती है, तो सरकार के द्वारा बोला जाता है कि आप 3,000 रुपया में पब्लिक को दो, ठीक है, और बदले में आप हमको रिकॉर्ड दो कितना साइकिल बेचे हो। हम बदले में, उसके बदले में 2,000 रुपया यानी 5,000 रुपया जो आपका मार्केट रेट आएगा, 2,000 रुपया हम आपको देंगे। तो आपके बदला में कंपनी को जो सरकार देती है पैसा, इसको बोलते हैं सब्सिडी। अब देखिए गैस सिलेंडर वाला उदाहरण ले सकते हैं, इसमें भी सब्सिडी होता है। इसमें क्या होता है कि पहले आपको पूरा कीमत देना होता है, पहले आप जो भी लगता है गैस सिलेंडर का दाम, ये पूरा कीमत आप अदा करते हैं, दे देते हैं, और बाद में आपके अकाउंट पर रुपया आता है। तो पहले आप कंपनी को पूरा दे देते हैं, कंपनी इतना दिन भी वेट करने के लिए तैयार नहीं हुआ कि सरकार हमको बाद में देगी, पहले हमको पूरा चाहिए। तो पूरा क्या होता है कि हम आप क्या करते हैं कि कंपनी को पूरा पैसा दे देते हैं, और बाद में सरकार जितना सब्सिडी देती है वो हमको हमारे अकाउंट पर वापस कर देती है। तो ये होता है सब्सिडी। तो मार्केट मूल्य कैसे तैयार होता है, तो इसमें क्या करते हैं, जीडीपी में सरकारी सब्सिडी घटा देते हैं प्लस अप्रत्यक्ष कर जोड़ देते हैं, बराबर मार्केट मूल्य बनता है। तो चलिए हम लोग समझ रहे थे जीडीपी। जीडीपी के बाद आप देखेंगे एक शब्दावली आता है एनडीपी। एनडीपी को समझना जरूरी है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। जीडीपी में क्या बताया गया कि आपके घरेलू क्षेत्र में, चाहे अपनी कंपनी हो, भारत की कंपनी या विदेशी कंपनी, जो भी उत्पादित वस्तु बनाई एक वर्ष में, जो जो बना, मोबाइल बना, टीवी बना, रेडियो बना, जो जो बना, सबका दाम हम जोड़ देते हैं, वो जीडीपी होता है, ठीक है। जीडीपी तो हो गया सकल घरेलू उत्पाद, लेकिन नेट हमारा नहीं आया। अब निकालेंगे एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आप कैसे निकालेंगे, देखिए नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालने के लिए जो हमारा नुकसान हुआ उसको घटाएंगे। सपोज कीजिए कि आप क्या करते हैं, बल्ब बनाते हैं, आप 1,000 बल्ब बनाए, ठीक है, और 1,000 बल्ब बनाए और क्या करते हैं कि दुकान पर बिकने के लिए जाएगा, मार्केट में जाएगा, तो रास्ते में जा रहा है, उतारने में फूट गया, ठीक है, 100 बल्ब फूट गया। तो उसमें क्या हो गया कि 900 बल्ब ही हम बेच पाएंगे, उसी का मार्केट मूल्य आएगा। तो 900 बल्ब आप बेचेंगे तो उसी का आप जोड़ेंगे, वही होगा एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तब निकलेगा। हम पूरे का दाम 1,000 बल्ब का कैसे जोड़ सकते हैं, वो तो हमारा बिकेगा ही नहीं, वो तो हरास हो गया, वो क्षति हो गया। तो जब आप एनडीपी बराबर लिखेंगे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बराबर क्या करेंगे, उसमें जीडीपी में आप ह्रास दर घटा लेंगे, जितना बल्ब फूट गया उसका दाम घटा लीजिए, शेष आपका मार्केट मूल्य आएगा। तो इस प्रकार से एनडीपी देख सकते हैं। एनडीपी के बाद आता है जीएनपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। इसको समझना जरूरी है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है। अब देखेंगे सकल राष्ट्रीय उत्पाद में किसी अर्थव्यवस्था द्वारा उसके भौगोलिक क्षेत्र यानी 12 नॉटिकल माइल में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होता है, उसमें क्या करते हैं, विदेश से प्राप्त आय को जोड़ते और घटाते हैं। विदेश से प्राप्त आय को हम क्या करते हैं, जोड़ते और घटाते हैं, तो प्राप्त हो जाता है जीएनपी। समझिए ये कैसे है। अब जैसे सपोज कीजिए कि पतंजलि कंपनी है, और पतंजलि कंपनी क्या करती है कि 100 रुपया का उत्पादन करती है, मतलब 100 रुपया प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है। तो 100 रुपया हो गया, इसको तो जीडीपी में हम काउंट करेंगे। अब सपोज कीजिए कि एक कंपनी ले लीजिए, विदेशी कंपनी फिलिप्स ले लीजिए। फिलिप्स कंपनी क्या होता है कि 30 रुपया का, फिलिप्स कंपनी क्या करती है कि 30 रुपया का सामान बनाती है, जो विदेशी कंपनी है। तो हम क्या करते हैं कि हमारे देश के अंदर 100 रुपया का पतंजलि का कि नया सामान बना एक वर्ष में, और 30 रुपया का जो माल बनता है वो विदेशी कंपनी फिलिप्स बनाती है। तो उस दोनों को जोड़ देते हैं, 130 रुपया हमारा जीडीपी आ जाता है।
अब अगर जीएनपी निकालेंगे तो उसमें क्या करेंगे, सपोज कीजिए कि रिलायंस कंपनी, जैसे भारत की कंपनी है रिलायंस कंपनी विदेश गई और विदेश में वहाँ कमाई की ले लीजिए 10 रुपया विदेश में कमाई करती है। तो उसमें क्या करेंगे कि अब देखिए जब हम जीएनपी निकालेंगे सकल राष्ट्रीय उत्पाद राष्ट्र का, तो फिलिप्स कंपनी तो अपनी कंपनी थी नहीं, तो इस 30 रुपया को क्या करेंगे 100 में से, मतलब जो जीडीपी हमारा था 130 में से इस 30 रुपया को हम घटा लेंगे। तो कुछ को क्या बताया गया कि जो भी होता है जीडीपी में क्या करते हैं, ये कुछ चीज़ जोड़ा जाता है और कुछ चीज़ घटाया जाता है। तो विदेश से प्राप्त आय को हम लोग जोड़ते और घटाते हैं। तो विदेश से प्राप्त आय, तो इसमें देख सकते हैं फिलिप्स कंपनी विदेशी है तो 30 रुपया घटा लीजिए 100 रुपया। अब इसमें क्या होगा कि अपना जो 10 रुपया हम रिलायंस कंपनी कमाई करके लाई, ठीक है, उसका हम ऐड कर लेंगे तो 110 रुपया हो गया। ये जीएनपी हो गया सकल राष्ट्रीय उत्पाद। दिख रहा था 130 रुपया, हो गया 110 रुपया। आप देखेंगे वास्तविकता ये है कि अभी 5000 से अधिक विदेशी कंपनी भारत देश में है और 5000 से अधिक विदेशी कंपनी भारत देश में स्थापित है। और हर कंपनी का इतिहास देखेंगे तो 10 लाख, 8 लाख, 13 लाख, 15 लाख जो पुरानी कंपनी है रुपया लेकर आई थी, अभी हजारों करोड़ रुपया हर वर्ष ले जा रही है। तो इसको रोका जाना चाहिए मेरे विचार से। देखिए हम लोग को अगर सही में डेवलप करना है, विकास के पथ पर चलना है, तो चाइना को फॉलो करना पड़ेगा। चाइना को देखिए, हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था, हमारी अर्थव्यवस्था किस चीज़ पर टिकी हुई है आप देखेंगे तो एक सर्विस टैक्स, जितने लोग होते हैं जो नौकरियां करते हैं उससे टैक्स काटा जाता है और उसी पर हमारी सरकार चल रही है, वो पैसा हमारे संचित निधि में जाता है। तो अभी क्या होना चाहिए कि हम लोग जैसे इंडस्ट्री को बढ़ावा देंगे, भारतीय उद्योग जगत सरकार बढ़ावा दे और बढ़े और यहाँ क्वालिटी का माल बनना शुरू हो जाएगा। उसका जैसे ही निर्यात होगा, ठीक है, एक्सपोर्ट अधिक से अधिक होगा, तो क्या होगा कि हम रुपया कमाकर अपने मुल्क ला पाएंगे, तो हमारा मुल्क अमीर बनेगा, ठीक है। और इतना इंडस्ट्री स्थापित होगा तो रोजगार भी मिलेगा, ठीक है। अभी विदेशी कंपनी को बुलाया जाता है, विदेशी कंपनी आती है, लेकिन विदेशी कंपनी के आने से क्या होता है कि मुनाफा अपने मुल्क लेकर चली जाती है। तो हमको कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि 2 करोड़ रोजगार दें, 4 करोड़ रोजगार दें, तो हमको कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को बढ़ावा देना पड़ेगा, भारतीय उद्योग जगत को। चलिए, तो जीएनपी भी हम लोग देख लिए कि जो जीडीपी में क्या करते हैं कि विदेश से प्राप्त आय को जोड़ते और घटाते हैं। जो हम लोग विदेश से, हम लोग बांग्लादेश में जाकर 10 रुपया अगर कमा लिए रिलायंस कंपनी, तो इसको जोड़ दिए, और यहाँ फिलिप्स कंपनी अगर 30 रुपया कमाई अपने मुल्क लेकर चलेगी तो उसको घटा लिए। जीडीपी में कुछ चीज़ जोड़ना और घटाना, तो जीएनपी प्राप्त होता है। चलिए, जीएनपी सकल राष्ट्रीय उत्पाद हो गया। अब यहाँ है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, देखते हैं सकल मतलब टोटल। एक छठ पर्व का गाना है, याद होगा, जुटल सकल परिवार गंगा माई के करेला पूजन माँ, माई तो हर महिमा अपार, जुटल सकल परिवार। तो छठ पर्व में क्या होता है, सकल यानी टोटल परिवार जुटते हैं। सकल का अर्थ होता है टोटल। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी मतलब टोटल राष्ट्रीय उत्पाद, तो ये जीएनपी हो गया। जीएनपी के बाद अब चलिए अंतिम पड़ाव में हम निकालते हैं एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है। आप देखेंगे नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालने के लिए जीएनपी में क्या करेंगे, ह्रास दर को घटा लेंगे। मार्केट में बिकने के लिए जा रहा है और रास्ते में यातायात में क्या होता है, कुछ चीज़ फूट जाता है, कुछ चीज़ बर्बाद होता है, तो उस दाम को जैसे ही जीएनपी में हम माइनस करते हैं तो हमारा आ जाता है एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब भारत का शुद्ध मुनाफा वही हुआ एनएनपी। अब जब एनएनपी में आप जनसंख्या से भाग देंगे तो जो भी एनएनपी प्राप्त होता है उसमें जनसंख्या से भाग देते हैं तो हमारा प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हो जाता है। और प्रति व्यक्ति आय में जैसा कि आपको मैं बताया हूँ कि इंडिया टीवी का क्या कहते हैं कि मैं देख रहा था न्यूज़ चैनल इंडिया टीवी पर दिखाया जा रहा था
कि प्रति व्यक्ति आय में 123वीं रैंकिंग 2021 में भारत देश की रही है। लेकिन हम लोग बताते हैं विश्व की 6ठी अर्थव्यवस्था। असल में क्या है कि भारत देश में इतना जनसंख्या है, और जनसंख्या जहां अधिक है वहां पर क्या होता है कि ज़रूरत भी अधिक होता है। ठीक है, आवश्यकता है आविष्कार की जननी है, तो जनसंख्या अधिक है, ज़रूरत भी अधिक है, इसीलिए विदेशी कंपनी अधिक से अधिक आती है। ठीक है, विदेशी कंपनी तो आएगी ही, चाइना में जनसंख्या है, भारत में जनसंख्या है, तो विदेशी कंपनी यहाँ पर आती है, और विदेशी कंपनी जैसे ही आती है तो वो माल बनाती है और भारत में बेचती है और मुनाफा अपने मुल्क लेकर चली जाती है। ठीक है, तो विकास का पैमाना प्रति व्यक्ति आय होना चाहिए। हमारा जो औकात है वो प्रति व्यक्ति आय है, जिसमें 123वीं रैंकिंग पाई गई। 6ठी अर्थव्यवस्था जो है वो जीडीपी है। ठीक है, जीडीपी में क्या होता है कि हमारा भी आय होता है और विदेशी कंपनी का आय भी एक वर्ष में जो भी होता है उसको हम ऐड करते हैं। ये समझना जरूरी था। जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, ये जो शब्दावली था, ये वस्तु क्या होता है, सेवा क्या होता है, मार्केट मूल्य क्या होता है, ये समझना जरूरी था। नेक्स्ट चैप्टर में हम चलेंगे पंचवर्षीय योजना, और अगले चैप्टर में हम लोग देखेंगे पंचवर्षीय योजना क्या है, सरकार के द्वारा प्लानिंग कमीशन क्यों लाया गया, और उसके बाद इसको बदलकर बीजेपी सरकार नीति आयोग क्यों लाई, और पंचवर्षीय योजना को क्यों समाप्त कर दिया गया और नीति आयोग को क्यों लाया गया। तो चलिए आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि इकोनॉमिक्स का ये टॉपिक कैसा लगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।